हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड कोर्स बाय प्रशांत जैन सर, जो कि होने वाला है PRMO 2021। दिस कोर्स इज हैविंग अ स्पेशल फीचर दैट ऑल द लेक्चर्स taught during this course will be aligned with the book Pathfinder for PRMO, Pre-Regional Mathematics Olympiad, which is obviously written by Prashant Jain sir. And this book is also helpful for the NACJS as well as the KVPY aspirants. All what you have to do is you need to visit our website, which is Talking Textbooks का ऑफिशियल वेबसाइट www.talkingtextbooks.in। वहां PRMO प्लान्स एंड पैकेजेस सेक्शन के अंदर आपको इस तरीके के कुछ पैकेजेस नजर आने वाले हैं। बाय नाउ आइकन पे जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं, यू विल बी रीडायरेक्टेड टुवर्ड्स द पेमेंट गेटवे ऑप्शन, जहां पर आप लोगों को AK लाइव कोड यूज करके 30% स्ट्रेट अवे डिस्काउंट मिल जाएगा हर सिंगल पैकेज के ऊपर। राइट, व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू क्लिक ऑन द बाय पैकेज आइकन एंड यू विल बी रीडायरेक्टेड टुवर्ड्स द पेमेंट गेटवे, जहां पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग जैसे 3 बहुत ही बढ़िया ऑप्शंस हमने आपके लिए अवेलेबल करवा रखे हैं। तीनों ऑप्शंस में से जो ऑप्शन आप लोगों के लिए कंफर्टेबल हो उसको चूज कीजिए और हमारे पैकेज को अपना बना लीजिए। फॉर नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द लेक्चर ऑफ प्रशांत जैन सर। थैंक यू एवरीवन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्रैश कोर्स ऑफ PRMO। सो नेक्स्ट लेक्चर है दोस्तों, जिसके अंदर हम लोग रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट डिस्कस करेंगे। हमारा जो फोकस होगा वो पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, डिग्री 3 और डिग्री 4 पे होगा। राइट, सो क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक। इससे हायर डिग्री की जो इक्वेशंस आती हैं उसके कुछ सिंपलर केसेस आते हैं और उसको विएटाज रिलेशन बोलते हैं, उसको भी हम लोग पूरा समराइज करेंगे। राइट गाइस, चलिए सो आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ सेकेंड। सो बेसिक थियरी क्या है? देखिए, बेसिक थियरी बहुत सिंपल है। बेसिक थियरी रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो आइडिया ये है कि अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात करूं या सीधा क्यूबिक की बात करता हूं, क्योंकि क्वाड्रेटिक के बारे में मैंने बता दिया था ऑलरेडी, तो ये क्या हो जाता है? a इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर बाय a प्लस सी। ये पॉलिनोमियल अज्यूम किया गया है कि इसके 3 जीरोज है। a इज नॉट इक्वल टू 0 बोला गया है। अगर a नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा। राइट, क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 बेसिकली उसके 3 फैक्टर्स हैं। नहीं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या कहती है कि भाई इसके 3 रूट्स होंगे इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। राइट, सो अब अगर मैं बात करूं और कोफिशिएंट कंपेयर करूं तो मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को क्या लिख सकता हूं? माइनस बी बाय अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी बाय ऑल्टरनेट साइंस। राइट, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाय ए। राइट, तो ये बहुत सिंपल फॉर्मुलेशन है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। रूट्स एंड कोएफिशिएंट अलग अलग फॉर्मुलेशन बनते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। राइट, फिर सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम, बट यहां पे ये क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रोडक्ट ऑफ रूट। जो लास्ट में आता है वो क्या होता है मेरे बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ रूट। राइट गाइज, ये चीज है ना। तो ये बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है जो आप लोगों के लिए आ रहा है। राइट, अब मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाय अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी बाय अल्फा बीटा गामा माइनस डी अपॉन ए हो जाएगा। राइट, है ना। तो बहुत सिंपल लॉजिक है। अब इसी थियरी को अगर मैं सिंपल एग्जांपल से समझाऊं तो मान लीजिए, ये देखो, ये स्पेशल केस होता है दोस्तों जब a 1 हो जाता है, इसको बोलते हैं मोनिक क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर ये माइनस प्लस माइनस है तो इसको बोलेंगे सिग्मा रूट्स, मतलब सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, अल्फा बीटा और अल्फा बीटा गामा, जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है वो होता है r। माइनस प्लस माइनस अगर अपन लोग ले रहे हैं। राइट, तो ये बहुत सिंपल सा
लॉजिक हो गया इसका कि भाई कैसे हम लोग इस चीज को अप्रिशिएट कर सकते हैं, देख सकते हैं, राइट। और ये एक बहुत अमेजिंग चीज है जिसके काफी सारे एप्लीकेशंस हम लोग करेंगे। तो 30 सेकेंड आप लोग टाइम ले सकते हैं और फिर इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, बता इसके और इलस्ट्रेशंस वगैरह हम लोग लेने की कोशिश करते हैं। राइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो यार अब अगर मैं बहुत सिंपली सोचूं कि क्या मतलब इसके क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन दोस्तों इसका होता है सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट। सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट का मतलब क्या होता है कि भाई अल्फा बीटा गामा जो है ना, वो एफ ऑफ अल्फा, एफ ऑफ बीटा, एफ ऑफ गामा में कन्वर्ट हो जाते हैं। एफ ऑफ अल्फा, एफ ऑफ बीटा, एफ ऑफ गामा, इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों कि भाई जैसे मान लीजिए अल्फा बीटा गामा रूट्स है, तो आपसे वैल्यू पूछ लेंगे इसकी, है ना। मान लो आपसे इसकी वैल्यू पूछ ली, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। तो देखो अल्फा अल्फा स्क्वायर में ट्रांसफॉर्म हो गया, बीटा बीटा स्क्वायर में ट्रांसफॉर्म हो गया, गामा गामा स्क्वायर में ट्रांसफॉर्म हो गया। सिमेट्रिक फंक्शन क्यों बोलेंगे? क्योंकि जिस तरह से अल्फा ट्रांसफॉर्म हो रहा है उसी तरह से बीटा ट्रांसफॉर्म हो रहा है, उसी तरह से गामा ट्रांसफॉर्म हो रहा है। राइट गाइस, तो ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो सबसे पहले मैं एक बहुत सिंपल चीज आप लोगों को बता देता हूं। जैसे मान लीजिए दोस्तों एक्स क्यू माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स, इस पे बहुत अमेजिंग क्वेश्चंस बनते हैं। अगर मान लीजिए ये जीरो है, ठीक है, इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, राइट। तो इसको क्योंकि अल्फा इसका रूट है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, राइट। अब मान लीजिए कि मैंने इसमें अल्फा की पावर n-3 मल्टीप्लाई किया, राइट। अल्फा की पावर n-3 में मल्टीप्लाई कर सकता हूं अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो लेके, अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर देखो अल्फा जीरो हो गया ना तो आर जीरो हो जाएगा आपका, राइट, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। तो हम लोगों ने आर को नॉट इक्वल टू जीरो ले लिया फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, और फिर मैं ये बोल रहा हूं कि मैंने अल्फा की पावर n-3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या हो गया, अल्फा की पावर n, अल्फा की पावर n-1, अल्फा की पावर n-2, अल्फा की पावर n-3, राइट। अब ये चीज अल्फा के अंदर लिख सकता हूं तो मैं बीटा के अंदर भी लिख सकता हूं, गामा के अंदर भी लिख सकता हूं, राइट, राइट गाइस। अब मैं क्या कह रहा हूं, इनको ऐड कर दो। अगर आप इनको ऐड करोगे तो आपका क्या बनेगा, देखो देखो मैं एक चीज डिफाइन कर रहा हूं, ए एन अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n प्लस गामा की पावर n है। तो a1 क्या हो जाएगा, a0 तो 3 हो जाएगा, a1 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा, a2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर हो जाएगा, सो ऑन। अगर आप इनको ऐड करोगे तो देखो आपका क्या बन गया मेरे बच्चों, ए एन माइनस पी ए एन -1 प्लस क्यू ए एन -2 माइनस आर ए एन -3 इक्वल टू 0, राइट। ये क्या है, इसको बोलते हैं दोस्तों रिकरेंस इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल, रिकरेंस इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ये नाम आपको कहीं मिलेगा नहीं, मैंने डिस्कवर किया है, ठीक है, ताकि हम लोग इसको अच्छे से समझ सकें। जल्दी से इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन मैं आप लोगों को दे देता हूं। राइट गाइस,
चलो अब आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कोई आपसे पूछे फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस गामा की पावर 4 इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 6, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब इज इक्वल टू, मान लीजिए आपको 6 दे दिया, ये भी 6 दे दिया। ठीक है, एक सिंपल इलस्ट्रेशन हम लोग करने की कोशिश करते हैं कि भाई अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस गामा की पावर 4 क्या होगा। अब यहां पे देखो कहीं नामो निशान नहीं है क्यूबिक का, राइट, कि भाई कोई क्यूबिक इक्वेशन है जिसके 3 रूट है, कहीं पे भी नामो निशान नहीं है। बट इसको हम लोग अप्रोच कैसे करेंगे समझने की कोशिश करना दोस्तों। अगर मैं एक क्यूबिक बनाऊं जिसके रूट्स अल्फा बीटा गामा हो तो मुझे क्या चाहिए, समझिए आप। क्या ये एक क्यूबिक इक्वेशन होगी? सिग्मा अल्फा प्लस सिग्मा अल्फा स्क्वायर अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा गामा, ये होगी, राइट गाइस। बहुत सिंपल सी बात है। हाँ सर, मतलब लाइक दिस इज वेरी इंट्यूटिव, आई लाइक वी कैन क्लियरली अंडरस्टैंड दिस, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस, राइट, यू जस्ट मेड अस राइट दिस। नाउ दिस इज द फर्स्ट स्टेप। The second step is we know this value, right? This is 0, but we do not know this. We do not know this. But what do we know? This. अब देखना दोस्तों, क्या करूंगा मैं, सिग्मा अल्फा स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा अल्फा बीटा इज इक्वल टू सिग्मा अल्फा स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को सिग्मा नोटेशन में लिखा है मैंने, जो आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स में मेरे साथ देखा होगा, राइट। तो भाई ये तो 0 हो गया, तो -2 सिग्मा अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6, राइट, यही आ जाएगा। तो सिग्मा अल्फा बीटा कितना आ जाएगा मेरे बच्चों? -3, -3 आ जाएगा, चेक कर लो आप। ठीक है, तो -3 आ गया, राइट। अब अल्फा बीटा गामा निकालने के लिए मुझे क्या करना है, सिग्मा अल्फा क्यूब -3 अल्फा बीटा गामा सिग्मा अल्फा दैट इज 0, तो ये तो 0 ही हो गया। तो सिग्मा अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 3 अल्फा बीटा गामा, ये कितना दे रखा है 6, तो 2 हो गया। तो मैंने दोस्तों ये इक्वेशन बना ली, एक्स क्यूब सिग्मा अल्फा बीटा क्या है -3 एक्स, ठीक है, -2 इक्वल टू 0, राइट गाइस। बहुत सिंपल सी इक्वेशन बन गई है ना, ठीक है ना। अब देखो कुछ बच्चे तो इसको सॉल्व भी कर देंगे, सर इसका रूट 2 -1 और -1, तो आप लिख सकते हो डायरेक्टली। बट मान लो अगर हम लोग रूट नहीं निकाल पाए तो भी क्या हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? तो भी क्या हम इसकी वैल्यू निकालते हैं वो देखते हैं। देखो अब मैं इसकी रिकरेंस इक्वेशन बनाता हूं दोस्तों, रिकरेंस इक्वेशन बनाता हूं, देखना। ए एन इज इक्वल टू an -1 मिसिंग है, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 3an -2 प्लस 2an -1। मुझे क्या चाहिए a4, ये a4 ही होगा, 3 इंटू a2 प्लस 2 इंटू a1, 3 इंटू a2 कितना हो गया, 3 इंटू a2 कितना हो गया, 3 इंटू ए टू, हाँ a2 मेरा कितना दे रखा है 6, और ये 0 दे रखा है। आ गया दोस्तों। द ब्यूटिफुल पार्ट अबाउट दिस इज आप a5 a6 a7 सब निकाल सकते हो इसके अंदर, a5 a6 a7 सब निकाल सकते हो, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू प्रोसीड इन दिस इक्वेशन, दिस इज हाउ यू प्रोसीड, प्लीज राइट इट डाउन, इसको लिख लीजिए।
राइट गाइस, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं आप लोगों के लिए। चलो ये तो एक इलस्ट्रेशन हो गया। अब इसी के अंदर एक बहुत बढ़िया चीज क्या बनती है, देखो आप पता है अल्फा की पावर 5 अल्फा, मतलब अब आप देखो A5 निकाल सकते हो। देखना, अब देखना सुनना, मैं A5 निकालता हूं आप लोगों के लिए। A5 क्या होगा मेरे बच्चों, 3A3 प्लस 2A2 है ना, n की जगह मैंने 5 डाल दिया वहां पे। तो A5 कितना हो गया, 3 इंटू A3, A3 कितना है 18 प्लस 2A2 12, 30 हो गया। ठीक है, फिर आप लोगों ने देखा होगा कि एक क्वेश्चन आता है कि अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 है तो इसकी वैल्यू निकालो, याद है? इस तरह का एक क्वेश्चन आता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो अल्फा की पावर ये कितना हो गया 30, अल्फा स्क्वायर कितना हो गया, सिग्मा अल्फा स्क्वायर कितना हो गया, सिग्मा अल्फा स्क्वायर कितना हो गया, कितना देर का था मैं 6 इंटू 6, 5/6। हमेशा इसका आंसर 5/6 आता है दोस्तों, समझ रहे आप? इसका आंसर हमेशा 5/6 आता है। ठीक है, जल्दी से इसको देख लीजिए आप। चलिए अब आगे बढ़ता हूं दोस्तों, मैं ना आगे बढ़ता हूं इसके अंदर दोस्तों, है ना। और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन। फिर पता है एक और जो एप्लीकेशन होता है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट का, वो क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स के अंदर क्या बोलेगा, बहुत सिंपल, कि भाई एक इक्वेशन है ये, इसके रूट से अल्फा बीटा गामा। अब आपको एक ऐसी इक्वेशन निकालनी है, फाइंड इक्वेशन विद रूट्स अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब। राइट, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब। ठीक है, चलो है ना। अब देखो सिंपल लॉजिक है दोस्तों, इसके अंदर क्या है ना, देखो बहुत ही ज्यादा मतलब इसका लेंदी मेथड भी होता है कि भाई हम सम ऑफ रूट्स निकालें, फिर सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम निकालें, सम और फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें, फिर इक्वेशन बना सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया। एक तरीका क्या होता है दोस्तों, देखो अल्फा अल्फा क्यूब में जा रहा है, बीटा बीटा क्यूब में जा रहा है, गामा गामा क्यूब में जा रहा है। तो आप अल्फा क्यूब को टी मान लो, तो मेरे बच्चों अल्फा की वैल्यू टी की पावर 1/3 हो जाएगी। राइट, अल्फा की वैल्यू टी की पावर 1/3 हो जाएगी। जैसे ही ये टी की पावर 1/3 होगी, हम लोग क्या पुट कर देंगे, अल्फा की, देखो अल्फा भाई इसका रूट है, अगर अल्फा इसका रूट है तो ये वैल्यू मैं यहां पे पुट कर सकता हूं, ऑब्वियस है। ठीक है, तो देखो टी माइनस पी टी की पावर 2/3 प्लस क्यू टी की पावर 1/3
माइनस आर इक्वल टू 0, राइट गाइस? हाँ सर, मतलब ये तो सर हमें समझ में आ रहा है, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, इसमें कोई गलती है ही नहीं, है ना? अब देखना मैं क्या करूंगा मेरे बच्चों, t माइनस आर इज इक्वल टू पी टी की पावर 2/3 माइनस क्यू टी की पावर 1/3, राइट? अब मैं क्या करूंगा, क्यूब करता हूं इसको, टी क्यूब माइनस 3r² प्लस 3r² टी माइनस आर क्यूब। ये तो कोई दिक्कत नहीं सर, यहां पे भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे क्यूबिंग की है। अब यहां पे क्यूब करना बहुत अमेजिंग चीज है, देखना कैसे मैं आप लोगों के लिए यहां पे क्यूब करता हूं। क्यूब करने के लिए मुझे क्या करना है, देखो, a क्यूब, इसका क्यूब क्या है, ठीक है, माइनस b क्यूब माइनस 3ab टी की पावर 2/3 और टी की पावर 1/3 मल्टीप्लाई होकर क्या देंगे दोस्तों, t इंटू पी माइनस क्यू, मतलब a माइनस बी की वैल्यू t माइनस आर मैंने पुट कर दी, आइडेंटिटी लगा दी, राइट? आइडेंटिटी लगा दी। अब ये दोस्तों देखो क्या बन गया, टी क्यूब, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो मेरे बच्चों, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो, यहां से 3r मिल रहा है, यहां से 3r मिल रहा है, इसमें देखो ये पी क्यूब दिख रहा है आपको, पी क्यूब दिख रहा है, प्लस पी क्यूब, प्लस क्यू लिया, इधर जाके माइनस होगा, माइनस मैंने कॉमन ले रखा है, प्लस पी क्यूब माइनस 3pq टी स्क्वायर था, बट इधर जाके प्लस हो गया वो, है ना, इधर जाके प्लस हो गया, मैंने माइनस ले रखा था, तो ये टी स्क्वायर हो गया। टी का कोफिशिएंट देखते हैं, 3r² प्लस क्यू क्यू प्लस 3pqr। अब देखो उधर जाके वो प्लस हो गया था, ये दोस्तों प्लस है यहां पे, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 3pqr, राइट? और कांस्टेंट क्या आएगा मेरे बच्चों, माइनस आर क्यूब इक्वल टू 0। अब देखो क्या मुझे ये क्यूबिक दिख रही है, ये है तो कांस्टेंट ही ना यार, देखो जब अगर पी क्यू आर की वैल्यू मिल जाएगी, सॉल्व हो हुआ के कुछ ना कुछ आ जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत है ही, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसके 3 रूट्स होंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा ये बोलती है, और टी की वैल्यू क्या है, अल्फा क्यूब, तो इसका मतलब भाई अल्फा क्यूब तो इसका रूट है ही से, बाइसिमेट्री बीटा क्यूब भी होगा, बाइसिमेट्री गामा क्यूब भी होगा, राइट? तो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। वेरीफाई करने के लिए आप लोग बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हैं, देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहां पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मेरे बच्चों यहां पे क्या है, आर, जो भी इक्वेशन बनेगी उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा, ये आएगा मल्टीप्लाई आर क्यूब, देखो आर क्यूब आ रहा है, आर क्यूब आ रहा है दोस्तों, तो आप लोग इस चीज को आराम से लिख सकते हैं। ये होता है दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, वेरी सिंपल लॉजिक, बस इसको प्रोसीजरल है और इसको इस तरह से देख सकते हैं। राइट गाइस? चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, बहुत इजी था ये तो, है ना? ओके, अब एक एज एन इलस्ट्रेशन एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? मान लीजिए आपको ये दे रखा है, इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है? फाइंड वैल्यू ऑफ, मान लीजिए इधर है 1 बाय अल्फा क्यूब प्लस 1 बाय बीटा क्यूब माइनस 1 बाय गामा क्यूब, 1 बाय अल्फा क्यूब
हाँ मल्टीप्लीकेशन, ये लो, राइट। अब इसकी वैल्यू निकालनी है ना। मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग कि आप इसको वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन का देखें, है ना। आप खुद सॉल्व करके देखें दोस्तों। आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स टू फिगर इट आउट एंड देन सॉल्व इफ एंड लाइक यू कैन पॉज द वीडियो, राइट। यू कैन पॉज द वीडियो एंड डेफिनेटली डू इट। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, देखिए 1 बाय अल्फा क्यूब प्लस 1 बाय बीटा क्यूब माइनस 1 बाय गामा क्यूब, ये सब मल्टीप्लाई हो गया दोस्तों, है ना। अब अपन बात करते हैं इसके आगे ये कैसे होगा, राइट। अब मेरा सबसे पहले दोस्तों मैं क्या करूंगा, देखना आप ध्यान से देखना, मजा आएगा आपको पक्का। मैं एक ऐसी इक्वेशन निकालूंगा जिसके रूट्स हैं 1 बाय अल्फा क्यूब, 1 बाय बीटा क्यूब, 1 बाय गामा क्यूब। ये मेरी पहली स्टेप है। मैं क्या करूंगा, 1 बाय अल्फा क्यूब को टी मानूंगा, अल्फा को 1 अपॉन टी की पावर 1 बाय 3 मानूंगा। ठीक है मेरे बच्चों। अब मैं यहां पे पुट कर देता हूं, तो देखो क्या आएगा, 1 बाय टी माइनस 3 बाय टी की पावर 2 बाय 3 माई प्लस 1 अपॉन टी की पावर 1 बाय 3 माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, एलसीएम ले लो, 1 माइनस 3 टी की पावर 1 बाय 3 प्लस टी की पावर 2 बाय 3 माइनस टी इक्वल टू 0, राइट गाइज। अब मैं क्या करूंगा, क्यूबिंग करूंगा जैसे अभी मैंने पहले की थी, टी की पावर 2 बाय 3 माइनस 3 टी की पावर 1 बाय 3 टी माइनस 1, क्यूब कर देता हूं। राइट हैंड साइड तो फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड है, राइट। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर थोड़ा सा कैच, राइट। माइनस 9t इंटू टी माइनस 1, टी माइनस 1 था, राइट गाइस। इसको देखो सिंप्लीफाई कर लो, यहां पे टी स्क्वायर माइनस 27t माइनस 9t स्क्वायर प्लस 9t इक्वल टू दिस। अब देखो क्या बन गई मेरी इक्वेशन बच्चों, टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर है, यहां पे माइनस 8t स्क्वायर हो रहा है, तो प्लस 5t स्क्वायर, है ना। देखो माइनस 3t स्क्वायर माइनस 8t स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस 9t स्क्वायर, 8t स्क्वायर इधर आके प्लस 5t स्क्वायर हो गया वो, ठीक है। प्लस 3t प्लस 3t, हाँ अब ठीक है 3t यहाँ पे देखो माइनस 27t और प्लस 9t, माइनस 18t हो रहा है दोस्तों, माइनस 18t इधर आके 21t हो जाएगा, और एक्सक्यूज मी माइनस 1 यहाँ पे एज इट इज है। इसके रूट्स क्या हो गए दोस्तों, 1 बाय अल्फा क्यूब, 1 बाय बीटा क्यूब, 1 बाय गामा क्यूब, ठीक है। ये समझ लो, कोई दिक्कत आए तो बता दो मुझे। राइट। अब देखना दोस्तों, अब क्या ब्यूटीफुल तरीके से इसकी वैल्यू निकालूंगा मैं, आप लोग भी देखते रह जाओगे, गारंटी मेरी। कॉपी कर लेना इसको आप, है ना। इक्वेशन ये है मेरी, राइट। अब मैं सिंपली क्या बोल रहा हूं भाई, सर मुझे एक्चुअली आपने ये दे रखा है जिसके रूट्स है, अब देखना क्या लिख रहा हूं मैं, अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1, और सर मुझे वैल्यू चाहिए इसकी। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, ऑब्वियसली मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। कंफर्म कर लो, कंफर्म कर लो। इक्वेशन भी आप लोग एक बार चेक कर लो ना, एक बार। अब देखो अगर इसमें छोटी मोटी एरर हुई ना, कैलकुलेशन एरर, दैट इज नॉट एन इशू। मैं चाहता हूं कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ये हो गया। अब देखो, अब देखो भाई, इसको मैं लिख सकता हूं, इसको अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा 1 मेरा -5 है, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस माइनस गामा 1 -5 -2 गामा 1 हो जाएगा, या फिर -5/2 इंटू
माइनस हाफ इंटू 10 माइनस गामा 1 हो जाएगा, या फिर सॉरी गलत निकाल दिया मैंने, 2 इंटू -5/2 माइनस गामा 1 हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा। तो अल्फा 1 प्लस बीटा 1 माइनस गामा 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को बाय सिमेट्री दोस्तों में क्या लिखूंगा, देखना, 8 इंटू -5/2 माइनस अल्फा 1 -5/2 माइनस बीटा 1 -5/2 माइनस गामा 1। अब देखो, अब आएगी दोस्तों मजेदार वाली बात अब आएगी। अब आप देखना, आपको मजा आएगा डेफिनेटली। भाई ये इक्वेशन क्या है, ये है ना, तो बेसिकली इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी, तो मैं क्या पुट करूंगा, t को -5/2 पुट कर दूंगा। तो -125/8 प्लस 125/4 है ना, -105/2 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे बच्चों, t माइनस अल्फा 1 -5/2 माइनस अल्फा 1 -5/2 माइनस बीटा 1 -5/2 माइनस गामा 1, राइट। यही आ गया जो मुझे चाहिए था। देख लो आप, मुझे यही चाहिए था। अब मैं वैल्यू इवेल्युएट करूंगा। 8 एलसीएम लेना, देखो मुझे यहां पे 8 भी चाहिए था, तो 8 का काम भी यहां से हो गया। 8 एलसीएम ले लिया मैंने, -125 प्लस 250, 4 मल्टीप्लाई करना है इसमें दोस्तों, ठीक है। तो 210 420 -8, ये आ गया जो मुझे चाहिए। ई बोल देता हूं इसको मैं, तो क्या आ गया बच्चों, -428 प्लस 125 -428 प्लस 125 कितना हो गया, -303 -303 आ गया, राइट। तो ये दोस्तों देखो एग्जैक्टली मैं जो सिंपल क्वेश्चन है ना दोस्तों वो स्किप कर दिया मैंने, कि भाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा के स्क्वायर क्या होगा, ये सारी चीजें हम लोगों ने यहां से निकाल ली। बिल्कुल रॉक स्टार मेथड्स बता दिए मैंने दोस्तों आपको, जिससे आप लोग इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। बताओ, राइट गाइस। तो ये बहुत सुपर अमेजिंग क्वेश्चन है, राइट, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट का। अब इसी को दोस्तों जनरलाइज कर देते हैं एन डिग्री इक्वेशन के लिए, विएटाज रिलेशन जिसको बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए दोस्तों ये है ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स की पावर एन माइनस 1 प्लस ए 1 एक्स प्लस ए 0 इक्वल टू 0, इसके रूट से अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन है ना, और ए एन नॉट इक्वल टू 0 है। तो दोस्तों देखो सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम कितना हो जाएगा, माइनस ए एन माइनस 1 अपॉन ए एन। सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम कितना हो जाता है, प्लस सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम कितना हो जाएगा, माइनस, राइट, सो ऑन। सम ऑफ रूट्स टेकन p एट अ टाइम, क्या बोलते हैं इसको दोस्तों, p एट अ टाइम। p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, p लेस देन n,
राइट, ये जो एन है वही एन है, इज इक्वल टू पी लेस देन एन इज इक्वल टू -1 की पावर पी ए एन माइनस पी अपॉन ए एन, ये हो जाता है। और फाइनली जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो क्या हो जाएगा, -1 की पावर n a0 अपॉन ए एन, राइट। तो ये विएटाज रिलेशन होता है, बिल्कुल भी काम नहीं आता, मैंने इसको कभी भी काम आते हुए देखा नहीं है, मतलब n डिग्री के लिए, ठीक है, बट 4 डिग्री तक तो जनरली बच्चे याद ही रखते हैं। तो अगले पेज पर मैं आप लोगों को 4 डिग्री का बताऊंगा। ठीक है, हाँ अभी मैं आता हूँ, राइट। अब देखो डिग्री 4 के लिए अगर हम इसको कंसिडर करें तो पहले तो हमें स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी क्योंकि स्लाइड खत्म हो चुकी है। जस्ट अ सेकेंड। तो अगर मैं दोस्तों इसको डिग्री एन के लिए तो मैंने बता ही दिया, अब डिग्री 4 के लिए मैं इसको बताऊं आपको। तो डिग्री 4 की इक्वेशन दोस्तों ये है ना, अब इसके रूट्स मान लो अल्फा बीटा गामा डेल्टा है। तो इसके अंदर दोस्तों पता है क्या किस तरह से करता है, इसको इस तरह से लिखा जाता है बहुत बार कि भाई सम ऑफ रूट्स हो गया -a3 अपॉन a4, और दो दो को क्लबिंग कर दी जाती है, क्योंकि आप खुद सोच के देखो, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मल्टीप्लाई होकर बाई क्वाड्रेटिक मिलेगी, तभी तो इसको बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं, राइट। अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा, फिर अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम मिलेगा दोस्तों। अब आपको इससे अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा, ये है सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, ये कितना हो जाएगा, फिर अल्फा बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा प्लस गामा डेल्टा अल्फा प्लस बीटा, कितना हो जाएगा a1 अपॉन a4 विद अ माइनस साइन, और फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा, राइट, माइनस प्लस माइनस प्लस, राइट। बहुत सिंपल सा ये एक्सप्रेशन है, ये आप देख लीजिए एक बार, है ना। फिर इसका एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा देता हूं, पहले आप इसको देख लीजिए ताकि क्या एक पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। एक्सक्यूज मी। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराता हूं इसी से रिलेटेड, जो आया था USAMO, यूएसए मैथमेटिक्स ओलंपियाड 1984 का क्वेश्चन है, राइट। ये इक्वेशन दे रखी है kx² प्लस 200x माइनस 1984 इक्वल टू 0, और इसके दो रूट्स दे रखे हैं। इसमें क्या दे रखा है दोस्तों, अल्फा बीटा इक्वल टू -32, ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा इसके रूट्स हैं, ठीक है। फाइंड के, काफी अमेजिंग सा क्वेश्चन है जो काफी इजीली एप्लीकेशन से हो जाता है। अब आप इसको बताएं, है ना, पॉज कर लीजिएगा यार भाई, है ना, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा।
पॉज कर लो भाई इसको, है ना। अगर आपसे नहीं हुआ मतलब इतना जल्दी तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि होगा ये, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा 18 है ना। आप ये चीज समझिए, अल्फा बीटा -32 है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा -1984 है, तो इससे मैं गामा डेल्टा 62 बोल सकता हूं, राइट। 62 में गामा डेल्टा बोल सकता हूं। अब सुनना, अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा डेल्टा प्लस अल्फा बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू कितना दे रखा है दोस्तों, माइनस प्लस माइनस, राइट। अब देखो गामा डेल्टा की वैल्यू कितनी है, 62 -32 -200, राइट। अब देखो इसको मैं S1 बोल देता हूं, इसको S2 बोल देता हूं। तो मुझे क्या दे रखा है मेरे बच्चों, 62 S1 -32 S2 इज इक्वल टू -200 और S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 18। 32 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं, 32 से मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा तो देखो यहां 94 S1 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें 32 किया, 32 इंटू 18 कितना होता है, 32 इंटू 18 25 का स्क्वायर, चलो कर ही लेते हैं। 32 इंटू 18 कितना होता है दोस्तों, 6 3 54 576, ठीक है। 576 तो 376 हो गया, राइट। 94 इंटू 4 376 होता है, तो S1 की वैल्यू मेरे बच्चों क्या आ गई, 4। S1 क्या था, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो S2 की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 14, राइट। अब देखो मेरा K क्या है, S1 इंटू S2 प्लस अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा, 14 इंटू 4 56, अल्फा बीटा कितना है, -32 प्लस 92, तो K की वैल्यू कितनी आ गई, 116। K की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चों, 116, ठीक है। देख लो भाई, ठीक है, ये समझ जाए आप। ओह 62 था यहाँ पे, सॉरी यार 62 था, वही मैं सोच रहा था 86 आंसर आएगा, 86 आंसर आएगा दोस्तों, ठीक है। 62 था ये, राइट। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये काफी सिंपल क्वेश्चन था इसके, और इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग प्री आरएमओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी आप लोग कर सकते हैं, मैं भी बताऊंगा इसे, राइट। चलिए, तो ये सिंपल क्वेश्चंस है, ट्रांसफॉर्मेशन रूट हो गया, सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट हो गया, और फिर ये मतलब अलग अलग तरीके से क्वेश्चन दे रखे हैं, है ना। एक और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इसके अंदर जो आता है दोस्तों, है ना, आप लोग पता क्या कर सकते हैं, जैसे पाथफाइंडर सीनियर है आपके पास, पाथफाइंडर जूनियर तो मेरी बुक है, पाथफाइंडर सीनियर विकास तिवारी वाली जो बुक है, उसके अंदर आप लोग बूयू 2 कर सकते हैं, पॉलिनोमियल चैप्टर की, पॉलिनोमियल 1 और 2 जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ाया ना, उसके बेसिस पे 1 और 2 होमवर्क में कर सकते हैं, राइट। सो बहुत क्रिस्प, बहुत शॉर्ट लेक्चर था ये, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, बट इसके फॉर्मुलेशन देखने में बहुत टाइम लगता है, दैट इज व्हाई आई एम कीपिंग इट शॉर्ट। सो इसी तरह से हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए, धन्यवाद।